जिनसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सेंटर ऑफ मास के। चलिए अब न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे, उससे और अच्छे से समझ आएगा एक्चुअली क्या है ये कोऑर्डिनेट, क्या है ये फॉर्मूलाज क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल। समझ आ गया होगा, पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए भाई, ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, बहुत थोड़ा सा पढ़ना होता है, थोड़ा सा पढ़ते रहिए और सब समझ आता है। चलिए पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल में ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए। वो कह रहा है फर्स्ट न्यूमेरिकल, दो मास हैं, एक मैंने ले लिया m1 इजिकल टू 2 किलोग्राम का और दूसरा m2 1 किलोग्राम का। आर लोकेटेड, दोनों मास एक दूसरे से 3 मीटर दूर है भाई, 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम। कह रहा है सेंटर ऑफ मास निकालिए, एक दूसरे से 3 मीटर दूर है और इसका निकालिए सेंटर ऑफ मास। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, हलवा है एकदम, देखते हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैंने मान लिया इसमें कोऑर्डिनेट जरूर बनाएंगे। ये कोऑर्डिनेट आपका हो गया 0,0 कि एक मास यहाँ पे रखा है, मैंने मान लिया 2 केजी का मास यहाँ पे रखा है और दूसरा मास इससे 3 मीटर दूर है 1 केजी का, वो यहाँ पे रखा है, ये डिस्टेंस दे दी 3 मीटर। ये होगा, ऐसे हमें सपोज करना पड़ेगा किसी एक मास को हमें ओरिजिन पे लेना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, किसी भी एक मास को, आप चाहे इसको यहाँ ले लीजिए, इसको यहाँ ले लीजिए, कोई अंतर नहीं आएगा। हाँ कोऑर्डिनेट्स में अंतर आएगा लेकिन आंसर आपका गलत नहीं होगा। चलिए तो ये 0,0 हो गया। अब ये यहाँ से 3 मीटर दूर है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 3,0 क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है। अब इसमें निकालिए, पहले एक्सीएम निकालते हैं। एक्सीएम फॉर्मूला क्या था, m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करिए बेटा, एक्सीएम m1 क्या है 2 किलोग्राम और x1 क्या है 0, x1 y1 कोऑर्डिनेट, ये x2 y2 0 प्लस m2 क्या है 1 किलोग्राम और x2 क्या है 3 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 1, ये 0 हो जाएगा, 3 बन जा 3, 2 प्लस 3 3, ये आएगा 1। यानी सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आया x, वो आया मेरा 1 और जब ये इवन मीटर में ले रखा है तो 1 मीटर। ऐसे y निकालिए, y cm इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए बेटा m1 2, y1 क्या है 0 और y2 भी क्या है 0, 0 प्लस 1 इंटू 0, नीचे कुछ भी हो, ऊपर 0 आ रहा है, 0 अपॉन 3 तो 0। यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे सेंटर ऑफ मास के वो होंगे 1,0 और 1 कहां है, 1,0 पॉइंट कहां होगा, बिल्कुल लगभग यहां होगा इधर, ये बिल्कुल मिडिल में होगा हमारा 1.5, तो 1,0 यहां होगा, यानी ये होगा इसका सेंटर ऑफ मास 1,0। दिस इज दी आंसर। ध्यान से देखिए, दिख भी रहा है आपको, ये चीज आपको दिख भी रही है कि अगर दो ये मैंने पार्टिकल लिए हैं तो सेंटर ऑफ मास यहां लाई करेगा, 2 किलोग्राम पार्टिकल की तरफ लाई करेगा। अगर आप 1 किलोग्राम इधर ले लेते, जो सेंटर ऑफ मास है वो इधर आ जाता, कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते, ये कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते, लेकिन आंसर हमारा गलत नहीं होता, आंसर वो भी सही था। तो ओरिजिन पे आप चाहे इसे लो चाहे इसे। ओके, आई होप समझ आ गया होगा। बड़ा आसान है भाई, कुछ नहीं होता, फिजिक्स वेरी इजी, वेरी इजी। बस करते रहिए, पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, इतना इतना सा पढ़ना जरूर पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बहुत कम। चलिए अब ट्राई करते हैं अगला न्यूमेरिकल, उससे और चीजें क्लियर होंगी। ये आपको समझ आ गया होगा, बड़ा आसान है, कुछ नहीं है, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन मोशन ही कुछ नहीं है। ठीक है, ये मैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, थोड़ा न्यूमेरिकल आगे बढ़ते हैं। अब उसने दे दिया दो बॉडी हमारी, पहले का m1 दे दिया बेटा 1 kg और इसके जो ये लॉकेट है 1,2 पॉइंट पे, और m2 दे दिया उसने 2 kg, ये लॉकेट है -1,3 पे, खुद दे दिया उसने। डिस्टेंस दोनों के बीच की नहीं दी, वो कह रहा है दो मास है m1 m2, एक की लोकेशन ये, एक की लोकेशन ये, तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। m1 ले लेंगे, पहला पॉइंट क्या है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2, डायरेक्ट सब कुछ दे दिया, इसमें कोऑर्डिनेट बनाने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल लगाएंगे x इज xcm, पहले x का निकालेंगे, m1 x1 1 इंटू m1 x1 यानी 1 प्लस m2 2 किलोग्राम इंटू x2 यानी कि -1 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2, 1 1 जा 1 माइनस का 2 अपॉन 3 माइनस का 1 अपॉन, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए। सेंटर ऑफ मास माइनस में बिल्कुल आ सकता है, पोजीशन ही तो बोल रहे हैं, माइनस में आ रहा है
यानी x का कोऑर्डिनेट माइनस में आ गया, ऐसे y का निकाल लेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं हमारे सेंटर ऑफ मास के x या y, उनमें से कोई एक या कोई दोनों माइनस में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे कोऑर्डिनेट दे रखे, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। अच्छे से करें 10th में, 10th में ही करें ऐसे क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोई मुश्किल नहीं है। अब एक क्वेश्चन और उठाते हैं, ये थोड़ा सा हटके है। वो कह रहा है 3 मास है भाई, M1 3 किलोग्राम, M2 4 किलोग्राम, M3 5 किलोग्राम are located at the corners of a equilateral triangle. Corner of a equilateral triangle. Find the center of mass. और जो ट्राइंगल की साइड है वो है 1 मीटर। देखिए भाई ये कैसे होगा, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को हम। हाउ कैन वी सॉल्व इट? 3 मास दे दिए, बनाइए इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लीजिए। इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, ये बना लें इक्विलेटरल ट्राइंगल। साइड 1 मीटर, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। ठीक है, और ये पूछ रहा है इसका बताइए सेंटर ऑफ मास। ना ही कोऑर्डिनेट दिए हैं, ना ही ये कोऑर्डिनेट निकालने का सिस्टम दिया है, तो अब कैसे करेंगे? चलिए, मैंने बताया था एक कंसेप्ट करना है। इसको किसी एक को मान लीजिए ओरिजिन, मैंने इस पॉइंट को ओरिजिन मान लिया, दैट इज 0,0। और किसी भी एक मास को मान लीजिए, यहाँ होगा एक मास, मैं मान रहा हूँ 3 किलोग्राम का मास यहाँ होगा, मैंने मान लिया 3 kg का मास हमारा यहाँ होगा। ठीक है, 3 kg, बाकी से कहीं मान लीजिए 4 किलोग्राम इधर मान लीजिए और 5 kg इधर मान लीजिए। अब तीनों मास मिल गए भाई, M1 M2 M3। पहले की पोजीशन मिल गई 0,0। इसकी पोजीशन क्या होगी ये बेटा देखिए, ये 1 मीटर है और ये x एक्सिस है, यहाँ y 0 होता है, इसकी पोजीशन मिल गई 1,0। 2 की पोजीशन मिल गई। ठीक है, M1 x1 y1, M2 x2 y2। इसकी पोजीशन कहां से आए सोचिए। ठीक, ये जो पार्टिकल है हमारा 5 किलोग्राम, इसकी पोजीशन कहां से आई? अगर इसकी पोजीशन मिल जाएगी तो M1 x1, M2 x2, M3 x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। वेरी इजी, सोचिए कैसा है। चलिए आई विल टेल यू। एक लाइन ड्रॉ कीजिए इस तरीके से। इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर मैं ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूं परपेंडिकुलर, बिल्कुल सीधी, तो बेटा इस पार्ट को बराबर पार्ट में बांट देती है 1/2 1/2। ठीक है, ध्यान रखना इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। अब ये 1 है, ये 1/2 90 डिग्री का है, ये परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस लगाइए इस ट्राइंगल में। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छे से पाइथागोरस पढ़ी है सबने, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, रामबाण है मैथमेटिक्स का और फिजिक्स का, कहीं भी कैसे भी यूज हो सकती है, कर सकते हैं, करते हैं। हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर नहीं पता, बेस 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, इधर माइनस हो जाएगा, माइनस 1/2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, बच्चों वाला काम है, 4 - 1 तो 3/4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। पी की वैल्यू निकल के आई 3/4 का अंडर रूट, यानी कि √3/2। ये कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया। देखो अब ये कोऑर्डिनेट चाहिए आपको, पहला x ये होगा 1/2, फिर y यानी ये डिस्टेंस मैंने निकाल ली √3/2। पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये कोऑर्डिनेट चाहिए, ये वाला कोऑर्डिनेट, तो ये x पहले x ही होता है 1/2, ये डिस्टेंस मैंने निकाल ली √3/2, तो इसके कोऑर्डिनेट भी मेरे को मिल गए 1/2 √3/2। अब सिंपल क्या करेंगे, XM M1 x1 यानी 3 × 0 प्लस M2 x1 4 × 1, M3 5 × x1 x3 सॉरी, ये x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3। तो M1 x1 M2 x2 M3 x3 × 1/2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। सॉल्व कर लेना, 0 हो जाएगा, ये सॉल्व करने आपका XCM निकल जाएगा। वेरी इजी, कुछ नहीं करना। ठीक है, अब YCM देख लेते हैं, ये रख कर देता हूँ, इसको आपने निकाल लिया, पाइथागोरस लगाया, वेरी सिंपल वेरी इजी। इसको रख कर देते हैं, एक की पॉइंट्स पढ़ चुके हैं एक्चुअली, इसको भी रख कर देते हैं, एक पॉइंट छोड़ देते हैं जो मैंने बोला था, बाद में डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, एक पॉइंट छोड़ देते हैं। अब YCM M1
ये देखिए M1Y1 3 into 0, M2Y2 4 into 0 प्लस M3Y3 5 into √3/2 अपॉन 3 + 4 + 5 M1 + M2 + M3 सारा 0 हो जाएगा। ये सॉल्व कर लेना, आपको y सेम आ जाएगा। क्वेश्चन अभी 5वां पॉइंट मैंने छोड़ा था, डज नॉट डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ द कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट की चॉइस पे सेंटर ऑफ मास डिपेंड नहीं करता। यानी यहां मैंने 3 किलोग्राम लिया है, मैं यहां 4 किलोग्राम भी ले सकता हूं। मैं यहां 3 किलोग्राम ले लूंगा और यहां 5 ही रहने दूंगा। यहां 4 लिया है, यहां 5 किलोग्राम भी ले सकते हैं। बिल्कुल कोऑर्डिनेट्स पे चेंज आएगा, XCM और YCM अब कुछ और निकल के आएंगे, लेकिन गलत नहीं होंगे। अगर ध्यान दीजिए, मैं 10 किलोग्राम यहां ले लूं और 3 किलोग्राम यहां ले लूं, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो 10 की तरफ लाई करेगा, सीधी सी बात है, यहां लाई करेगा। अब अगर मैं पलट दूं, 3 यहां ले लूं, 10 यहां ले लूं, तो सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ लाई करेगा। तो पोजीशन चेंज होगी सेंटर ऑफ मास की, हो सकती है, लेकिन गलत नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ द कोऑर्डिनेट। अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस से कोऑर्डिनेट कोई भी ले सकते हैं हम, यानी किसी भी मास को ऑर्डिनेट मान सकते हैं और किसी अदर मास को कहीं पे भी मान सकते हैं। द आंसर विल डिफरेंट बट द आंसर विल नॉट रॉन्ग। ध्यान रखना ये चीज। ये है सिंपल सा कंसेप्ट हलवा क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और है, वो उठा लेते हैं और फिर वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है भाई, चलिए। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। उसने डायग्राम बना के दे दिया कि ये कोई मेरे पास एक इस तरीके से लाइक दिस, ये शेप है और इस पूरे का जो मास है वो है 3 किलोग्राम पूरे का मास। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर दे रखी है। पूरा एक सिस्टम हो गया है। इसका सेंटर ऑफ मास निकालो। ये कोई शेप हो गई, ये डायग्राम बना के दे दिया उसने कि इसका निकालो सेंटर ऑफ मास। ये 3 किलोग्राम इसका मास है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब करेंगे कैसे? इसको 0,0 मान लिया मैंने, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, तो ये सिस्टम मैंने देखा ये 3 स्क्वायर बने हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और 3 स्क्वायर बने हुए हैं, तीनों आइडेंटिकल है। स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में लाई करता है। इसका यहाँ हो गया, इसका यहाँ, इसका यहाँ। अब 3 किलोग्राम का मास है, मैंने आइडेंटिकली उसे 3 किलोग्राम के मास को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मैं कह सकता हूं ये 1 kg का होगा, ये भी 1 kg का होगा और ये भी 1 kg का होगा। यानी मेरे को डिफरेंट 3 मास मिल गए। अब M1, M2 और M3 1 kg की आइडेंटिकली डिवाइड है वो। 3 स्क्वायर को मैं कर लिया। मैं अब कोऑर्डिनेट चाहिए मेरे को। इसे मैंने M1 माना है, ये पोजीशन हमारी 1 मीटर की है। ठीक है, तो या पोजीशन को आप 2 मीटर मान लीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा समझना। तो 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, बिल्कुल बीच में है, तो ये हो जाएगी 1/2। ऐसे ही ये 1 मीटर ये और 1 मीटर ये। ठीक है, तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे मुझे? 1,2 और 1,2, यानी M1, अगर इसे मैं M1 मान रहा हूं तो M1 x y मिल गया। सेकंड, अब अगर इसे मैं M2 मान रहा हूं, इस पॉइंट को, ये M2 मास है, इसे M2 मान लीजिए, इसे M1 मान लीजिए, तो ये कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे, यानी ये डिस्टेंस, ये तो 1/2 है, तो 1/2 कॉमा, ये डिस्टेंस कितनी होगी? 1 + 1/2 यानी 3/2। इसका कोऑर्डिनेट मिल गया। अब ये कोऑर्डिनेट चाहिए मेरे को तीसरा। अब ये 1 है प्लस ये 1/2, तो 1 + 1 3/2, तो इसका कोऑर्डिनेट मिला 3/2 x का। y का क्या मिलेगा? ये y का दिख रहा है, ये 1 है तो ये हाफ होगी वही, तो कॉमा 1/2, यानी मुझे तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए। M1 1 kg, उसका कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया यहाँ पे 1/2 कॉमा 1/2। M2 1 kg, तीनों आइडेंटिकल मास है, उसका कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया यहाँ पे, ये डिस्टेंस 1/2 और ये डिस्टेंस पूरी ऊपर y 3/2। और तीसरा M3 मुझे मिल गया, M3 ये डिस्टेंस 3/2 और ये डिस्टेंस 1/2।
ये भी है मेरा 1 किलोग्राम का। यानी जो पूरा सिस्टम था मेरा, जो सिस्टम था पूरा मेरा, ये एक शेप बनी हुई थी 3 किलोग्राम की, मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, m1 x1y1, m2 x2y2, m3 x3y3। सिंपल लगाएंगे फॉर्मूला xcm m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ऐसे ही y वाला आंसर आप निकाल लोगे, यू विल गेट दी आंसर। तो ऐसे भी दिमाग थोड़ा सा हमें लगाना पड़ सकता है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट ऑल अबाउट द सेंटर ऑफ मास। आई होप समझ आया होगा, चीजें क्लियर हुई होंगी। कोई डाउट हो देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल क्लियर योर डाउट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। पढ़ते रहिए, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। थैंक यू।